और एक बार फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। मैं अपना सारा मार्केटिंग का खर्चा क्रेडिट कार्ड पे करता हूँ, गूगल फेसबुक के ऊपर। 1,00,000 रुपए के ऊपर 40,000 रुपए साल का ब्याज लगता है। आप समझते हो? ब्याज इतना लग जाएगा कि आपको लगे यार ये लोन क्यों नहीं कम हो रहा है। तो क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल सही है, गलत इस्तेमाल गलत है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको क्रेडिट कार्ड का ऐसा डार्क साइड, ऐसा काला सच बताने वाला हूं जो बहुत लोगों को पता नहीं है। बहुत से लोग जो क्रेडिट कार्ड का सफर मजे से दर्द तक का तय करते हैं, एक ऐसे डेट ट्रैप में, एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं, ऐसे कर्जे के जाल में फंस जाते हैं, इससे निकलना मुश्किल हो जाता है। और एंड में रिजल्ट आपकी क्रेडिट रिपोर्ट खराब, आपका सिबिल खराब और आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें ही मुश्किलें। कलेक्शन एजेंट्स आपको चेस करेंगे, दिन रात फ़ोन करेंगे, घर के चक्कर लगाएंगे, धमकियां देंगे पैसा वसूल करने के लिए, और आपकी ज़िंदगी की परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। इस वीडियो में मैं आपको क्रेडिट कार्ड के वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपको मालूम नहीं होंगी। जितनी आप ऐड देखते हैं, जितना कुछ बढ़िया रिवॉर्ड सिस्टम, जितने बढ़िया ये कैशबैक सिस्टम, ये सारे सिस्टम आपको फंसाने के लिए वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि ये क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको किस हिसाब से एक जाल में फंसा रही है। आप बिल्कुल भोलेपन में इस जाल में फंस जाते हैं, तो इसलिए एंड तक इस वीडियो को देखना, डायरी पेन साथ में रखना, नोट्स बना लेना और ये वाली गलतियां आप मत करना। 0 एनुअल फी, कैशबैक, रिवॉर्ड्स पॉइंट्स, रेफरल फी, बहुत सारे ऐसे आपको सुने से एडवर्टाइजमेंट लग रहे हैं। ये सारे ट्रैप है आपको फंसाने के लिए, और एक बार फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जिसने 1,00,000 रुपए का 1,00,000 रुपए का जी हाँ क्रेडिट कार्ड पे खर्चा किया, और 8,000 रुपए का मिनिमम पेमेंट वो कुछ साल बाद भी 1,00,000 ही है। सिर्फ मिनिमम पेमेंट होता है, ब्याज ही ब्याज पड़ता जाता है, क्योंकि 3% का ब्याज आपको भरना पड़ता है, असल की पेमेंट होती ही नहीं है। और ये सारी मार्केटिंग गिमिक हैं कि भैया कैशबैक ले लो 1,000 रुपए का, भैया रिवॉर्ड पॉइंट ले लो, रिवॉर्ड पॉइंट से बढ़िया बढ़िया वेकेशन कर लो, ट्रैवल कर लो, फ्री चीज़ें खरीद लो। ये सारे मार्केटिंग ट्रैप है। स्पेंडिंग विदाउट गिल्ट होता क्या है, साइकोलॉजिकली जब आप पैसा खर्च करते हैं ना, कैश गिनते हैं तो थोड़ा दर्द होता है, लेकिन प्लास्टिक से, ये प्लास्टिक का क्रेडिट कार्ड देते हैं, आपको कोई भी गिल्ट नहीं होता। कुछ सेकंड में कोई भी चीज़ चाहो आपकी हो जाती है। यहाँ तक कि आप गाड़ी खरीदने जाए, डाउन पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करें, बाकी EMI में हो जाएगा। एक पैसा जेब से नहीं गया और गाड़ी आ गई आपके पास, ये सब भी पॉसिबल है। तो इस ट्रैप में मत फंसना। 30% रिसर्च है जी, 30% क्रेडिट कार्ड की वजह से लोग स्पेंड ज़्यादा करते हैं। उदाहरण के तौर पे रवि ने एक 50,000 का फ़ोन खरीदा, भाई कैशबैक मिला 1,000, लेकिन फुल पेमेंट नहीं किया, और उसके बाद 3% का ब्याज चालू हो गया। तो 1,000 रुपये का कैशबैक और उसके साथ EMI पे 6,000 रुपये का ब्याज, और अगर कहीं गलती से मिनिमम पेमेंट करना शुरू कर दिया तो और बुरी तरह फंस गए। अब आपको बताता हूँ क्रेडिट कार्ड के जो हिडन चार्जेस होते हैं, जो फाइन ट्यून में लिखे होते हैं, टर्म कंडीशन में आप कभी पढ़ते भी नहीं हो। नो एनुअल फी, ये एक ऐसा ट्रैप है। आपको लगता है भैया कोई चार्ज नहीं है, क्रेडिट कार्ड फ्री है, लेकिन फाइन प्रिंट में कंडीशन लगी होती है कि 1,00,000 रुपया भैया मिनिमम खर्च करना है। लेट पेमेंट फी, 500 की लेट पेमेंट और 1,000 रुपए की पेनल्टी। और अगर कहीं कैश विड्रॉल कर लिया, ओहो भैया, वहां तो उसके अलग चार्जेस लगेंगे और 3% का ब्याज अलग चालू हो जाएगा। फॉरेन ट्रांजेक्शन, अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हो, दुबई, थाईलैंड वगैरह, वहां पे 2.5% आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ये सब फाइन प्रिंट में लिखा होता है। तो जो बैंक्स है ना, करोड़ों रुपया ये हिडन चार्जेस से कमाते हैं। ये तो क्रेडिट कार्ड की बात है, मैं तो करंट अकाउंट में देखता हूँ यार, सेविंग अकाउंट में देखता हूँ, मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं है। एक उस दिन मैं बैंक गया, सीनियर सिटीजन चिल्ला रहे थे, भाई आप लोग चोर हो क्या, डकैत हो क्या यार, मेरा पैसा हर महीने 5-5 हज़ार काटते जा रहे हो, 20,000 रुपये पड़ा था। अब कोई उनका अकाउंट खोला था, मिनिमम 50,000 रुपये मिनिमम बैलेंस, अब पैसा कटता चला जा रहा है। तो ये जो है ना, ये इस तरह के जो फाइन प्रिंट में होते हैं, कभी भी कुछ लेना सोच समझ के, पूरा अच्छी तरह इंफॉर्मेशन के साथ कि कहाँ आपको क्या क्या चार्जेस लगने वाले हैं। एक और ट्रैप है मिनिमम पेमेंट का। स्टेटमेंट आती है ना, तो वहाँ बड़ा बड़ा बोर्ड लिखा होता है कि मिनिमम पेमेंट 3,000 रुपये। आप कहते हो यार ये 20-25 हज़ार 50,000 का बिल भरूँ, मिनिमम 3,000 पेमेंट करता हूँ, जान छुट जाएगी, 1 महीना मिल जाएगा। लेकिन वो 3,000 पेमेंट भरने के बाद आप 36 से 40% ब्याज के झंझट में फंस जाते हो। फिर तो भैया
यही देते रह जाओगे, कभी भी असल ख़त्म नहीं होगा। ब्याज इतना लग जाएगा कि आपको लगे यार ये लोन क्यों नहीं कम हो रहा है। दिखेगा तो आप कम पैसे दे रहे हो, लेकिन एंड में आप बहुत टाइम तक वो पैसा देते रहते हो और कई गुना ज़्यादा दे बैठते हो। 1 लाख रुपए के ऊपर 40,000 रुपये साल का ब्याज लगता है। आप समझते हो कि क्या होने वाला आपके साथ। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड स्कोर। देखिए, क्रेडिट कार्ड की वजह से आपका एक स्कोर कार्ड बनता है और उसमें क्रेडिट कार्ड का बहुत बड़ा रोल है जब आपका सिविल का स्कोर कार्ड बनता है। आइए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे क्रेडिट कार्ड से आपका स्कोर अच्छा बनता है या खराब बनता है, कैसे इफेक्ट होता है। पहला, लेट पेमेंट, यहाँ पे आपका स्कोर नेगेटिव होता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% से ऊपर अगर आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन है, कि अगर आपके 5 लाख के क्रेडिट कार्ड है, 1.5 लाख से ज्यादा यूटिलाइजेशन है, तो यहाँ पे आपका स्कोर इफेक्ट होता है। पुराने क्रेडिट कार्ड अगर बंद कर दो तो आपकी पूरी स्टोरी और हिस्ट्री चली जाएगी। और दोस्तों, एक अच्छा सिविल स्कोर होना बहुत जरूरी है। आज बहुत से बिजनेसमैन IPO के लिए मेरे पास आते हैं, उनका अगर सिविल खराब होता है तो IPO में वो भी उन्हें नुकसान देता है। तो इसलिए एक अच्छा क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना आपका पहला फाइनेंशियल धर्म है। फाइनेंशियल धर्म यह कि अपने स्कोर को अच्छी तरह मेंटेन रखिए, उस पर किसी तरह की आंच मत आने दीजिए। तो अब बात करते हैं ये रिवार्ड सिस्टम क्या है जी। ये रिवार्ड में आपको कैसे फंसाया जा रहा है। रिवार्ड फ्री नहीं होते। 1,000 का स्पेंड करके 10 रुपए का कैशबैक मिलता है, लेकिन 300 का इंटरेस्ट देना पड़ा तो भैया 290 रुपए का आपका घाटा हो गया। तो ये एक इल्यूजन है कि आपको ज़्यादा खर्च करने पे मजबूर करता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रेडिट कार्ड होना या यूज़ करना पूरा गलत नहीं है, पूरा ख़राब नहीं है, अगर आप स्मार्ट वे से यूज़ करते हो। मेरे पास कोई 35-40 लाख रुपए की क्रेडिट कार्ड लिमिट है। अमेरिकन एक्सप्रेस 5 कार्ड मेरे पास विस्तारा के, विस्तारा तो अभी बंद हो गई लेकिन 1 साल तक चलेगा। पिछले 3 साल से मैंने एक भी खर्चा ट्रैवल का, टिकट का, बिजनेस क्लास, प्रीमियम इकॉनमी अपनी जेब से नहीं करा। फ्री वाउचर मिलते रहे, बहुत सारे पॉइंट मिलते रहे, उनके ऊपर मैं टिकट, अभी भी मैं अगले हफ्ते बॉम्बे जा रहा हूँ, कल रात ही मैंने टिकट खरीदी है पॉइंट्स के ऊपर, बिल्कुल फ्री। मैं अपना सारा मार्केटिंग का खर्चा क्रेडिट कार्ड पे करता हूँ, गूगल फेसबुक के ऊपर, उससे मेरे को पॉइंट मिलते रहते। खर्चा तो वैसे ही होना ही है, तो मैं बैंक से सीधा ट्रांसफ़र करने के बजाय क्रेडिट कार्ड से करता हूँ। फिर आप कहोगे जी आप तो फिर 3% ब्याज भरते हो, मैं बिल्कुल नहीं भरता। 2 दिन पहले पेमेंट कर देता हूँ, ड्यू डेट से पहले। कई बार तो एक क्रेडिट कार्ड को मैं 4 बार घुमा देता हूँ। वहाँ 3 लाख की लिमिट है, अब खर्चा इतना है मार्केटिंग का, हमारा 40-45 लाख रुपए खर्चा है महीने का। तो भैया एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करके फिर उसी से पेमेंट करता हूँ, फिर पेमेंट करके उसी से 4 बार पेमेंट कर देता हूँ एक क्रेडिट कार्ड की एक साइकिल में। क्यों? क्योंकि मेरे को रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं। तो बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वेकेशन, यहाँ तक कि जयपुर में आपने होटल सुना होगा राजविलास, गोवा का लीला, ऋषिकेश में आनंदा, ऐसे बढ़िया बढ़िया होटल्स की वेकेशंस हमने ये क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स पे ही ली है। तो अगर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम से 1 दिन 2 दिन पहले करते हो तो क्रेडिट कार्ड का वो फ़ायदा उठा सकते हो आप बगैर 1 पैसा खर्चे। जो बिजली के बिल, जो इंश्योरेंस के प्रीमियम, जो भी आपकी पेमेंट जाती हैं सब क्रेडिट कार्ड से करो, लेकिन अच्छी तरह मैनेज करके टाइम पे पैसा भरो, अपना स्कोर अच्छा मेंटेन रखो। कंपनी आपके पीछे पीछे घूमेंगी, लिमिट बढ़ा लो जी, क्रेडिट कार्ड और ले लो जी। और उसके अलावा एक और फ़ायदा है भाई, एयरपोर्ट पे कभी भी मेरे पास टाइम ज़्यादा बचता है, मैं एयरपोर्ट पे लॉन्ज में बैठ जाता हूँ। बढ़िया अमेरिकन एक्सप्रेस की बहुत बढ़िया लॉन्ज है और भी दूसरी लॉन्जेज है, हर लॉन्ज में मैं जा सकता हूँ क्रेडिट कार्ड के जरिए। वहाँ पर बैठ के अच्छा खाना पीना, चाय नाश्ता, हर तरह की चीज़ फ्री है। एक माहौल है, मुझे घर से अच्छा कई बार वहाँ माहौल मिलता है काम करने का, और कभी कभी अच्छी नेटवर्किंग हो जाती है, कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं, अच्छे नए दोस्त बन जाते हैं, कई बार क्लाइंट मिल जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल सही है, गलत इस्तेमाल गलत है। ये सब चार्जेस बहुत ज़्यादा लग जाएंगे आपको, तो सोच समझ के करना, अच्छी तरह यूज़ करना। तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत बड़ी नेमत है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, कमेंट करना, और उन लोगों के साथ शेयर करना जो क्रेडिट कार्ड पे बहुत सारा खर्चा करते हैं, लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं और 3% ब्याज भरते हैं। थैंक यू।